हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अभिषेक तिवारी और आप लोगों का स्वागत है हमारी स्टडी ग्रुप चैनल पर। और आज हम सभी लोग पढ़ेंगे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। तो सर्वनाम होते क्या हैं? तो सर्वनाम की यहाँ पर परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा परिभाषा में लिखा गया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह ले लें या संज्ञा की जगह पर प्रयोग हो जाएं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखते हैं, इसका ये एग्जाम्पल है कि राम अच्छा छात्र है। इसमें राम क्या है? राम अच्छा छात्र है। इसमें राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें राम है कि नहीं? राम एक अच्छा छात्र है और राम रोज स्कूल जाता है, वह है। तो जो राम की जगह पर जो हमने वह लिख दिया तो वह क्या हुआ? वह सर्वनाम हुआ, क्योंकि परिभाषा में है कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग हो। और यहाँ पर हमारा राम कौन सी संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। तो संज्ञा के स्थान पर वह आया है तो वह क्या होगा? वह एक सर्वनाम होगा, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो वह क्या हुआ? वह हमारा एक सर्वनाम हो गया। तो आप सेंटेंस पढ़िए कि राम अच्छा छात्र है, वह रोज स्कूल जाता है। तो वह किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? वह किसका मतलब बता रहा है? वह बता रहा है राम का मतलब, कि राम अच्छा छात्र है और राम रोज स्कूल जाता है। और सर्वनाम क्या कार्य करता है? सर्वनाम करता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकता है। सर्वनाम का क्या कार्य है? कि सर्वनाम शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकता है। आपने पुनरावृत्ति पढ़ी होगी, जो शब्द बार बार प्रयोग हों उनको सर्वनाम रोकता है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि आपने एक लेखक को पढ़ा होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये सिर्फ एक लेखक का नाम है, क्योंकि इतना बड़ा है। तो यदि हम एक सेंटेंस बनाएं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय बहुत अच्छे लेखक हैं और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। अब हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक अच्छे लेखक हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। तो यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नाम बार बार हम ले रहे हैं। चूँकि इतना बड़ा नाम जब हम बार बार लेंगे तो सेंटेंस हमारा काफ़ी बड़ा होगा, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वनाम शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकता है। यहाँ पर सेंटेंस में था कि राम अच्छा छात्र है और राम रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पर राम को हटा के हमने किसको लगाया है? वह को, क्योंकि वह सर्वनाम है और यहाँ पर राम की पुनरावृत्ति भी रुक गई है। तो आपको समझ में आया सर्वनाम? सर्वनाम क्या करता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। संज्ञा थी यहाँ पर राम, इसके स्थान पर हमने वह का प्रयोग कर दिया तो वह हमारा क्या हुआ? सर्वनाम होगा। जैसे मैं कहूँ मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक कक्षा को पढ़ा रहे हैं और अभिषेक सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, यानी अभिषेक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर्वनाम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अभिषेक दो बार प्रयोग हुआ है। यदि हम अभिषेक को सिर्फ एक ही बार प्रयोग में लाना चाहते हैं तो हमें अभिषेक की जगह सर्वनाम का प्रयोग करना होगा। अभिषेक चूँकि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो हम अभिषेक की जगह क्या लगाएंगे कि अभिषेक कक्षा पढ़ा रहे हैं, वह सर्वनाम पढ़ा रहे हैं। कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं? सर्वनाम। तो वह अभिषेक की जगह पर क्या आया? वह। तो वह एक सर्वनाम है। तो आपको समझ में आया होगा, इसकी परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में यह एग्जाम्पल में था कि राम अच्छा छात्र है, वह रोज स्कूल जाता है। तो जो वह है यह सर्वनाम है। वह क्या है? वह हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम है वह। ठीक है। और सर्वनाम का दूसरा कार्य क्या है कि यह शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकता है। सर्वनाम के प्रकारों को देखते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम उनको देखते हैं। पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा?
निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला हमारा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो लास्ट छठवां है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यदि पूछा जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये तो हो गए इसके भेद या इसके प्रकार। इसके प्रकार हैं 6। यदि यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जाती है, यहाँ पर पूछी जाती है कि जो सर्वनाम जो होते हैं ना, जो सर्वनाम मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से सर्वनाम मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ये तो इसके हो गए प्रकार, टाइप्स, ठीक है, 6 टाइप्स के होते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि सर्वनाम मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो हम करेंगे 11 प्रकार के। सर्वनाम मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। तो हम उनको देखते हैं कि सर्वनाम मूल रूप से जो 11 प्रकार हैं इनके, वो कौन कौन से हैं। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि सर्वनाम होते तो 6 प्रकार के हैं। यदि पूछे कि सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, तो वो 6 प्रकार के होते हैं। यदि वहाँ पर वह पूछे कि सर्वनाम मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तब हम लगाएंगे कि सर्वनाम मूल रूप से 11 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं उन 11 में जो निश्चयवाचक सर्वनाम हैं, इसमें 2 मूल रूप से जो सर्वनाम जो 11 होते हैं उनमें से 2 इसमें आएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आएंगे? एक यह आएगा, यह, और एक आएगा वह। यह और वह। अनिश्चयवाचक में कौन कौन से आएंगे? अनिश्चयवाचक में आएगा एक कुछ, दूसरा आएगा कोई। कुछ और कोई। निजवाचक में आता है आप। कौन सा आता है निजवाचक में? आप। संबंधवाचक में आता है जो, सो, जो और सो। वाचक में कौन कौन से आएंगे? क्या और कौन। पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं मैं और तुम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में एक आता है कौन, दूसरा आता है क्या। तो ये हमारे मूल रूप से हो गए 11 प्रकार के। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1 11। तो निश्चयवाचक में 2 प्रकार के होते हैं, यह और वह। अनिश्चयवाचक में कुछ और कोई। निजवाचक में आप। संबंधवाचक में जो, सो। पुरुषवाचक में मैं, तू। प्रश्नवाचक में कौन और क्या। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यदि पूछा जाए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर्वनाम सिर्फ 6 प्रकार के होते हैं। यदि वह ये पूछे कि सर्वनाम मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, मूल रूप से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? मूल रूप से हमारे जो सर्वनाम है वो 11 प्रकार के होते हैं। यह, वह, कुछ, कौन, कुछ, कोई, आप, जो, सो, मैं, तू, कौन, क्या। तो कितने प्रकार के हैं? मूल रूप से सर्वनाम हमारे 11 प्रकार के होते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके प्रकार। इनके प्रकारों को हम विस्तार से जानते हैं कि निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब तो आई होप आपको जितना हमने पढ़ाया है उतना समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, इनके प्रकारों को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यदि परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में एग्जाम्पल दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें आप बताइए कि कौन सा सर्वनाम है। एग्जाम्पल देकर पूछते हैं वो परीक्षा में कि इसमें कौन सा है, पुरुषवाचक है,
कौन सा है इसमें, यदि आप हमें बताइए निजवाचक है कौन सा है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को। किसको, निश्चयवाचक सर्वनाम को। पहले हम किसको देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम को। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से होते हैं, यह और वह, जो निश्चित वस्तु कोई है, जो निश्चित वस्तु है उसका बोध कराए कि वस्तु जो है वो निश्चित है। एग्जाम्पल में हम क्या बताएंगे, एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यह पेन मेरी है, यह पेन मेरी है। तो हमने देखा कि यह पेन मेरी है। अब हम कह रहे हैं कि ये मार्कर मेरा है। तो ये मार्कर किसका है, मेरा है। ये तो निश्चित बात हुई कि ये मार्कर मेरा है, ये निश्चित है। तो ये किस में आएगा, निश्चित वाचक सर्वनाम में। जब कोई वस्तु की निश्चितता को बताएं हम बता रहे हैं कि ये मार्कर हमारा है, यहाँ बता रहे हैं कि यह पेन मेरी है, तो एक निश्चित है कि ये पेन उसकी ही है, तो ये निश्चित वाचक सर्वनाम में आएगा। ये मोबाइल मेरा है, ये कैमरा मेरा है, ये व्हाइट बोर्ड मेरा है, तो ये एक निश्चित वाचक सर्वनाम में आएगा, क्योंकि ये निश्चितता का बोध करा रहा है कि ये किसका है, यह मेरा है। अगला हम देखते हैं कौन सा, अनिश्चय। अगला हम देखते हैं अनिश्चय वाचक सर्वनाम। दूसरा हम कौन सा देखते हैं, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम में क्या आता है, कोई कुछ जो अनिश्चितता का बोध कराए, अनिश्चयता का बोध कराए, जिसमें कोई चीज़ निश्चित ही ना हो। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है। अब हमने कह दिया कि कोई बाहर खड़ा है। अब आपको इससे मालूम हो रहा है कि कोई बाहर खड़ा है, तो कौन बाहर खड़ा हो सकता है, निश्चित तो हमने कुछ कहा ही नहीं है। कोई बाहर खड़ा है, उसमें कोई भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा है कि कोई बाहर खड़ा है। अब मैं ये कह दूं कि मैं अगली वीडियो किसी विषय पर बनाऊंगा, कोई विषय होगा वो, तो हमने निश्चित तो बताया नहीं है कि सर्वनाम के बाद वो विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा, तो निश्चित तो हमने कुछ कहा नहीं। हमने कहा मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, वो कोई भी वीडियो हो सकती है, निश्चित तो मैंने कुछ कहा नहीं है कि मैं विशेषण पर बनाऊंगा। इसीलिए ये भी कह रहा है कि कोई बाहर खड़ा है। अब कौन खड़ा है, ये तो इसने निश्चय किया ही नहीं, तो किस में आ जाएगा, ये आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, जो निश्चितता का बोध कराए कि निश्चित यह पेन मेरी ही है। अनिश्चयवाचक, निश्चित ही ना हो कोई चीज़। अब कोई बाहर खड़ा है, क्या पता कोई बाहर खड़ा है, वो तो कुछ कोई भी हो सकता है। कुछ दूध दे दो, कुछ दूध, कितना दूध दे दो, कुछ दूध दे दो। कुछ सामान दे दो, सामान को निश्चित नहीं है कि ये सामान दे दो, कुछ सामान दे दो, कितना सामान दे दो। तो ये अनिश्चितता का बोध कराता है, इसमें कोई निश्चित बात नहीं होती है। तो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तीसरा मैं आपको बताऊं, जैसे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम को देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम को, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है, ये कहें क्या है, कौन है, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें जो है वो लगा हुआ होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊं कि तुम
कौन हो, ये चिन्ह लगा हुआ है। तो ये चिन्ह किस में लगता है? ये चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में लगेगा। ये तो समझ देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तो जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग हो, कौन है, क्या है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। कोई वाक्य उसके अंदर क्या, कौन, प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके के, तो हमारा किस में आएगा? वो हमारा आएगा प्रश्नवाचक में। अब हम चौथा देखते हैं, निजवाचक को। निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम इसमें क्या आता है? आप, जो निजी वस्तु का बोध कराए या निजीता का बोध कराए, जो निजी हो, ठीक है, जो निजी हो, कुल मिलाकर के निजता का बोध कराता है, जो निजी हो, ठीक है, जो निजी हो, कुल मिलाकर के निजता का बोध कराता है। इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इसके एग्जाम्पल में देखेंगे कि मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा, यानी कि मैं निजी काम अपना स्वयं खुद से कर लूँगा। क्या कह रहा है? मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं अपना होमवर्क स्वयं करूँगा, मैं अपनी वीडियो स्वयं बनाऊँगा। तो निजता का जिसमें जो वर्णन हो या उल्लेख हो, तो वहाँ पर क्या आता है? निजवाचक, निश्चयवाचक नहीं, सॉरी, निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। अब हमारे दो रह गए हैं, कौन कौन से हो गए हमारे? एक हो गया है निजवाचक, निजवाचक समझ लिया आप लोगों ने। प्रश्नवाचक आप एक बार फिर से देख लीजिए कि निश्चयवाचक जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराए, यह पेन मेरी है, एक निश्चय बात है कि यह पेन मेरी ही है। अनिश्चय, कोई निश्चित ही ना हो, कोई अनिश्चय है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है कोई निश्चित बात तो है नहीं, तो यह निश्चयवाचक में सर्वनाम में आ जाएगा। अब मैं यही कह दूं कि कोई वीडियो बना रहा है, कौन बना रहा है पता ही नहीं है। यदि मैं कह दूं कि यदि मैं इसी को निश्चय में बदलूं कि यह पेन मेरी है और यह वीडियो मैं बना रहा हूं, तो ये निश्चय में आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए होते हैं, क्या कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो हमने 4 सर्वनाम को तो निपटा दिया है, उन 2 को देखते हैं। एक संबंधवाचक सर्वनाम रह गया है और एक रह गया है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 सर्वनाम रह गए हैं, संबंधवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम उसको पढ़ते हैं। अभी वीडियो आ कैसी गई? तो अब हम देखेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम 5वां कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो दो उपवाक्यों को जो जोड़े, जो 2 उपवाक्यों को जोड़े। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में लिखूंगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। यह एग्जाम्पल हुआ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
तो हमारा जिसकी लाठी एक उपवाक्य ये है और उसकी भैंस एक उपवाक्य ए है, और इसमें जैसी करनी ये एक उपवाक्य है और वैसी भरनी ये एक उपवाक्य है। तो ये दोनों उपवाक्यों को जोड़ रहा है, यानी कि दो उपवाक्यों को जो जोड़े उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है। लास्ट हम देखेंगे कि पुरुषवाचक कौन सा, लास्ट हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। आखिर हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष का वर्णन करे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष का वर्णन करे। कैसे पुरुष, पुरुषों का वर्णन करे। पुरुष यहाँ पर कौन है पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर उत्तम पुरुष, पहला हमारा आएगा उत्तम पुरुष, दूसरा आएगा मध्यम पुरुष, तीसरा हमारा आएगा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आएंगे मैं, मध्यम पुरुष में तुम या तुम, अन्य पुरुष में जैसे यह है, वह है। समझ गया। उत्तम पुरुष मैं, तो आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट दे। तो इसी प्रकार पुरुषवाचक के भी यहाँ पर आप तीन भेद मान सकते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। तो यदि आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई होगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।